जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट कैसे बनता है। और इससे पहले हमने बात की थी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस की। स्टूडेंट, मल्टी प्रोडक्ट पीवी इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, जहाँ पे कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कंपनी इज हैविंग द मल्टी प्रोडक्ट्स। मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट के लिए स्टूडेंट्स हमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमें ये देखना है कि पीवी चार्ट हम कैसे बनाएंगे फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट। जैसे हमने पहले पीवी चार्ट की बात की थी, तो हमने कहा था कि जी हम ये इस सिंगल लाइन से, जिसको पीवी लाइन बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम लाइन बोलते हैं, इससे हम अपना सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट या लॉस का रिलेशनशिप जो है वो देख सकते हैं। और हमने इसको यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था पीछे कि ये जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो है ये प्रॉफिट का एरिया होगा और इससे नीचे वाला एरिया लॉस वाला एरिया होगा। ठीक है। अब जब हमने मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट बनाना है, यानी कि हमने एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए बनाना है, तो यूजुअली हम दो अजम्पशंस अपने सामने रखते हैं। एक अजम्पशन कहलाती है कांस्टेंट मिक्स वाली, कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट का मिक्स है वो सेम रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट का मिक्सर चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी है, इसका हमने मिक्स ये बनाया है कि हम 60% ए का बेचेंगे, सेल्स करेंगे, और 40% बी की सेल्स करेंगे। इट मींस कि हमारा ये जो मिक्स है ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये चेंज नहीं करेगा। उसके बाद जो दूसरी अजम्पशन है वो ये है कि हम जब प्रोडक्ट पीवी चार्ट बनाएंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाएंगे, तो हम उसको बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारी पहले जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी हम उसको पहले बनाएंगे और उसके बाद दूसरी लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब ये जो स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं, जो कि आपके रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से है, कि अगर हम अपना पीवी चार्ट बना रहे हैं, तो हमें रैंक करने के बाद कैसे पीवी चार्ट बनेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे हम CS रेशियो कैलकुलेट करेंगे हर प्रोडक्ट की अलग-अलग से। उसके बाद हम उसको रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू द लोएस्ट CS रेशियो। उसके बाद हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव सेल्स रेवेन्यू एंड द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। इसके लिए टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी उस लाइन को, पीवी लाइन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू जो भी है वो हमें उसको प्रेजेंट करेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। उसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने डेटा दिया गया है वो कहता है कंपनी ए मेक्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। दो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं एक्स और वाई। डिटेल्स ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। आपको सेल प्राइस एक्स की दी हुई है और वाई की दी हुई है। सेलिंग प्राइस 40 है एक्स की, 60 है वाई की, 24 कंट्रीब्यूशन उसने निकाल के दे दिया है, 18 वाई का कंट्रीब्यूशन है। तो इसकी CS रेशियो कितनी बनी? 0.6 एंड 0.3। सिंपली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन को सेल्स प्राइस से डिवाइड करेंगे। उसके बाद बजटेड सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 10,000 हम एक्स के बेचते हैं और 10,000 वाई के बेचते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए जी? 20,000 यूनिट्स हो गए। इसका मतलब है कि 50% हम एक्स के यूनिट्स बेच रहे हैं और 50% ही वाई के यूनिट्स बेच रहे हैं। अगर हम देखें कि कंट्रीब्यूशन की बेस पे, CS रेशियो की बेस पे अगर हम इसको रैंकिंग करें, तो हम रैंकिंग की बेस पे हम ये कहेंगे कि फर्स्ट प्रोडक्ट वी विल बी मेकिंग इज द प्रोडक्ट X एंड द सेकंड प्रोडक्ट वी विल बी मेकिंग इज द प्रोडक्ट Y। उसके बाद आपको दोनों प्रोडक्ट्स की फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है, टुगेदर है, इकट्ठी दी हुई है, दैट इज $100,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट 100,000 होती है और इवन दो अगर हम कोई भी यूनिट्स नहीं बेचते, अगर हम सेल्स जीरो करते हैं, तो आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग पॉइंट की भी बात की थी कि अगर सेल्स जीरो हो तो हमारी फिक्स कॉस्ट लॉस के बराबर आ जाती है, एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जीरो रेवेन्यू पे लॉस हमारा कितना होगा? $100,000 का। और अगर हम ये इस लेवल पे देखें कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं 10,000 फॉर द X एंड द 10,000 फॉर द Y, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा? सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2,40,000 बनता है और ये 1,80,000 बनता है। टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर हम माइनस करते हैं अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट बनेगा कितना? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया जी?
240,000 प्लस 180,000 टोटल मिला के, इसमें से अगर आप माइनस करते हैं 100,000 तो हमें पता चलता है कि हमारा इस लेवल के ऊपर 10,000 फॉर द एक्स एंड 10,000 फॉर द वाई, हमारा जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज $320,000। तो ये हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट अगर बनाएं तो सिंपली अगर आप ये देखें कि हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है 3,20,000 के ऊपर ये हमारे सामने प्रॉफिट निकलता है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें तो ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट ऑफ 238,000, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर यू। अब यहाँ पे जो ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि चाहे आप प्रोडक्ट ए बेचें या प्रोडक्ट बी बेचें, इसके अंदर हमारा जो मिक्स है वो 50-50% का है, यानी कि 50% एक्स और 50% वाई, यानी कि कांस्टेंट मिक्स का है। तो ये जो लाइन स्ट्रेट नजर आएगी ये आपको कांस्टेंट मिक्स के हवाले से नजर आएगी, जहां पे हम चाहे एक्स का बेचें चाहे वाई का बेचें तो दोनों हम सेम प्रोपोर्शन में बेचेंगे, तो हमारे पास ये जो लाइन है ये स्ट्रेट आपको कांस्टेंट मिक्स की नजर आएगी। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अजम्पशन पे चलें, हम कहें नहीं यार पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है एक्स की और फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे वाई की, उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जो कि इस तरह का नजर आएगा। कंट्रीब्यूशन का लेंगे कॉलम, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम लेंगे जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम रेवेन्यू लेंगे और उसके बाद क्यूमुलेटिव रेवेन्यू लेंगे। सेल्स रेवेन्यू अगर हम जीरो सेल्स यूनिट्स करते हैं तो आपको पता है कि हमारा लॉस 100,000 होगा, इट इज इक्वल टू द 100,000 and the contribution would also be zero here and the revenue is already zero, तो cumulative revenue is also zero। उसके बाद अगर हम x को पहले सेल करें तो x का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बनता है, मैंने पहले पीछे कैलकुलेट किया था 2,40,000। अब cumulative कितना हो गया, यानी कि सिर्फ x बेचने से हमें प्रॉफिट होगा 140,000 का, और रेवेन्यू कितना होगा 4 लाख का, और अगर हम cumulative रेवेन्यू की बात करें that will also be 400,000। उसके बाद y, अगर हम x और y इकट्ठा बेचते हैं तो अब हमारे पास अगर सिर्फ y की कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो $1,80,000 है, और जब हम अगर इसको कंबाइन करें तो दोनों का x और y का मिला के कितना टोटल प्रॉफिट निकलता है $3,20,000 का। उसके बाद रेवेन्यू कितना था 6 लाख और टोटल रेवेन्यू कितना हो गया $1 बिलियन। अब हम इसको कैसे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, दैट इज द एक्स प्रोडक्ट। इसके लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा, हम फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा सिर्फ एक्स के लिए प्रॉफिट कितना निकलता है, दैट इज 140,000। ये वाला पॉइंट जो है ये हम सेट करेंगे और उसके बाद इस लाइन को इन दो पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये जो लाइन हमारे सामने बनी है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स की पीवी लाइन। उसके बाद अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स का इकट्ठा ज्वाइन करें, यानी कि इन दोनों प्रोडक्ट्स का इकट्ठा टोटल प्रॉफिट देखें तो 3,20,000 है। अब इस सूरत में हमारे पास जो ये पॉइंट सी है, ये टोटल प्रॉफिट है 3,20,000 जो कि एक्स और वाई दोनों का मिला दिया, और एक्स का हमने ऑलरेडी पीवी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। उसके बाद हम यहाँ से लेके इस तरह इस लाइन को, इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें तो ये वाला जो एरिया बी टू सी, इस एरिया को हम बोलेंगे दिस इज द एरिया फॉर द वाई प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये जैसे बो नहीं होती जिससे हम एरो फेंकते हैं, तो ये उसी तरह की शेप में आपको ये किंक शेप लाइन जो है वो आपको नजर आएगी, जिसको हम ये कह रहे हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम पहले वो लाइन ड्रॉ करेंगे जो प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रॉफिट देती है, उसके लिए हमने ये स्टेप्स किए थे। अच्छा, अगर हमने इसी से कांस्टेंट मिक्स को डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट मिक्स के लिए हम क्या करेंगे, अपना इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे विद अ स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये दैट इज फॉर द कांस्टेंट मिक्स। अब ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट मिक्स की असम्पशन है, जो अगर आप पिछली साइड में जाएं तो दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये तकरीबन आपकी 238 के करीब जो है ना, ये आपकी क्रॉस करके वे गुजरेगी इस तरह से, और बिलो इट विल बी बिलो द 240,000। यहाँ पे जो बी के नीचे जो पॉइंट आता है 240, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा होगा
ब्रेक इवन पॉइंट 238 होगा। ठीक है, अब मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट में जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की assumption ले रहे होते हैं तो उसके लिए हम कोई जो ब्रेक इवन है वो हमारा नहीं निकल सकता क्योंकि हम दोनों प्रोडक्ट की इकट्ठी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को ए और सी के पॉइंट को आपस में इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और जहां से ये लाइन पास थ्रू होगी एक्स एक्सिस में से उस एरिया उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आखिरी टॉपिक था वो ये था जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे सामने कुछ सीवीपी एनालिसिस की ओवरऑल एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दी हुई है कि एडवांटेजेस में ये है कि हम सीवीपी के थ्रू अपनी कॉस्ट को, अपने रेवेन्यूज को, अपने ब्रेक इवन को प्रेजेंट कर सकते हैं और यूजुअली ये नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यार कंपनी का ब्रेक इवन क्या है। और दूसरे नंबर पे इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि वी कैन असेस द लेवल ऑफ रिस्क फॉर द कंपनी इन द फ्यूचर। तो ये दो हमारे मेन बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशंस सीवीपी की वही है जो आपकी असम्पशंस हैं। ठीक है, अगर आप असम्पशन को चेंज कर देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। जैसे कि अगर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहती, या आप ये एज्यूम करें कि यार सेल्स एंड प्रोडक्शन देयर इज नो स्टॉक, सो इट मींस कि आप जितनी सेल कर रहे हैं उतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नो इन्वेंटरी की assumption एक कंसीडर की हुई है। और उसके बाद हम सेल्स प्राइस assumption करते हैं कि भी देयर वुड नॉट बी एनी चेंजेस इन द सेल्स प्राइस, देयर वुड बी चेंज इन द सेल प्राइस, सो योर सीवीपी एनालिसिस विल गिव यू डिफरेंट आंसर। ठीक है, तो इस चीज को हमने सामने जरूर रखना है कि जब हम मल्टी प्रोडक्ट या सीवीपी एनालिसिस की बात करें तो हमारे सामने जो assumptions होंगी वही हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी होंगी। ठीक है, तो ये आपके जहन में होनी चाहिए बात जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं जी। हेयर कंपनी का हमारे पास सवाल है एक, और इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और इसको देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि ये इजीली रीडेबल हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को कह रहे हैं कैलकुलेट द वेटेड एवरेज CS रेशियो फॉर द हेयर कंपनी। आपने हेयर कंपनी की CS रेशियो कैलकुलेट करनी है एंड यू हैव टू राउंड ऑल द वर्किंग टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके आपके पास 6 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके साथ आपको वो कह रहा है कि जी कैलकुलेट द टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर द हेयर कंपनी। And then after that, we can actually draw a multi-product PV chart showing clearly the profit and loss lines. आपने PV chart develop करना है to show the profit and the loss. अब जरा सवाल को हम पढ़ते हैं। इसके बाद C के आगे उसने further जो है वो कहता है assuming that the products can be sold in order of the ones with the highest ranking and the products are sold in the constant mix, and आखिरी पार्ट में वो कह रहा है briefly comment on your findings in the C, यानी कि हमने theoretically इसको आंसर भी करना है। तो ये हमारे सामने कुछ सवाल है हेयर कंपनी का जो कि बड़ा अच्छा सवाल है CVP और मल्टी प्रोडक्ट CVP एनालिसिस का। तो वो कहता है हेयर कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। 3 तरह की हम अपनी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। एक कहला रही है कर्लर्स दैट इज C, straightening irons that is S, and the dryers that is D. The budgeted sales price and the volumes for the next year are as follows. आपको तीनों प्रोडक्ट्स की सेल्स प्राइस भी दी हुई है और यूनिट्स भी दिए हुए हैं 110, 160, 120 and 20,000, 22 and 26,000. उसके बाद each product is made using a different mix of the same materials and the labor. Product S also uses new revolutionary technology for which the company obtained a 10-year patent 2 years ago. हमने पेटेंट लिए हैं 2 साल पहले। The budgeted sales volume for all the products has been calculated by adding 10% to the last year's sales. ये जो आपके सामने budgeted sales निकाली हुई है उसमें ये वाली 20,000, 22,000 ये already with the change of 10% दी हुई है and we will assume this to be the same. उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दी हुई है जी। कितनी दी हुई है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच मटेरियल इज शोन बिलो CSD, मटेरियल 1, मटेरियल 2 एंड स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर
both skilled and unskilled is variable, and the general fixed overheads are expected to be 640,000 for the next year. आपको जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स 6,40,000 के दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज CS रेशियो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपली सबसे पहले तो हम लेंगे CS और W। CSW के लिए हम कैलकुलेट करेंगे जो हमें सेल प्राइस दी हुई है वो कितनी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो उसने क्या 110 है, उसके बाद आपकी 160 है और उसके बाद 120 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सारी अपनी कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि वेरिएबल कॉस्ट होंगी, जिसमें आपकी मटेरियल 1 की कॉस्ट होगी वो माइनस कर देंगे 12, 28 एंड 16। इसके बाद M2 की कॉस्ट, मटेरियल 2 की कॉस्ट माइनस करेंगे, ये भी क्योंकि वेरिएबल है 8, 22, उसके बाद 26। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्या करेंगे जी? नेक्स्ट हमने कॉस्ट माइनस करनी है स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर की कॉस्ट जो है लेबर की वो माइनस करेंगे, दैट इज 16 पर यूनिट फॉर द C, 34 फॉर द S एंड 22 फॉर द W। उसके बाद अनस्किल्ड की कॉस्ट माइनस करेंगे। अनस्किल्ड की कॉस्ट कितनी होगी जो दी हुई है आपको 14, उसके बाद 20 एंड 28। तो ये कॉस्ट माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स अगर आप 110 में से सारी की सारी कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो निकलेगी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कैलकुलेट होगा? दैट विल बी 60 फॉर द C, 56 फॉर द S and for the W it will be $28। नोट किया जी आपने, $28। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? इससे अगला स्टेप ये होगा कि हमने CS रेशियो कैलकुलेट करनी है। CS रेशियो कैसे निकलेगी? 60/110, फिर उसके बाद 56/160 एंड द लास्ट विल बी 28/120। तो हम CS रेशियो इसकी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स CS रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इसी खाने में CS रेशियो कैलकुलेट कर दूं आपके लिए, तो 60/110 इज इक्वल टू 55%। ये निकलेगी जी आपके सामने 56 डिवाइडेड बाय 160, तो ये आपके पास निकलेगी 35। और अगर हम 28 को डिवाइड कर दें 120 से सॉरी, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.233। इन सारों को आप ऐड करें तो इसका आंसर जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1, बट यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो डिफरेंट लिखा है, क्योंकि CS रेशियो बाय द वे हर एक की अलग अलग है, तो हमें इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसको हम दोबारा करते हैं, 60/110 करेंगे। उसके बाद हम जो दूसरी है वैल्यू उसको कैलकुलेट करेंगे 56/160, तो 0.35, और ये निकलेगी जी हमारे पास 28/120, तो हमारे पास 0.233 की वैल्यूज आती है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा करके लिख देता हूँ, दैट इज 0.55, 0.35 एंड 0.233। ठीक है, तो ये हमारे पास CS रेशियो निकल आई। अब हमने निकालना है मिक्स हमने अपना मिक्स कैलकुलेट करना है। तो मिक्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? सेल्स मिक्स निकालना है आपने, मिक्स रेवेन्यू का मिक्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 को 20,000 से। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं आपके लिए परफॉर्म करता हूँ एक्सेल के अंदर, ताकि आपके लिए मसला ना हो। मैंने तो आपके लिए वैसे ही ड्रॉ कर दिया था, उसको राइट कर दिया था एक्सेल के ऊपर ही, लेकिन इसको हम थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देते हैं, 14 पे ले जाते हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपना मिक्स को। तो CS और W, ठीक है, CS और W। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें ताकि हमें इजीली पढ़ा जाए। अच्छा जी, सेल्स प्राइस जो हमें दी हुई है, हमारे पास जो सेल प्राइस है उसको हमने देखना है कि सेल प्राइस कितनी है जी स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट CS और W का सेल्स वॉल्यूम लेंगे जी। सबसे पहले तो सेल्स वॉल्यूम कितना दिया हुआ जी आपके पास? 20, 22 एंड 26।
20, 22 एंड 26,000। उसके बाद हमारे पास जो सेल्स प्राइस है वो कितनी दी हुई है? सेल्स प्राइस आपको दी हुई है जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो दैट इज 110, 160 और इसके साथ साथ आपको दी हुई है सेल प्राइस दैट इज 120। सो 120 इज ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्स प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे अपना जो सेल्स यूनिट्स हैं, तो हमारे पास 22 लाख की वैल्यू आएगी। इसी को अगर हम आगे कॉपी करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज निकलती हैं वो कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है। 3520, 3160 और 2200। अगर हम इन सारों को ऐड कर दें, सम कर दें, दिस प्लस दिस, सो दैट विल बी 884000। अगर आपने इसका मिक्स लेना है, इसका मिक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, दैट इज फॉर द मिक्स। तो इसका मिक्स निकलेगा 2200 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ 8840, और इसको अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो 25%। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें, 3520 को डिवाइड कर दें 8840 से, तो हमारे पास 40%, और 3120 को डिवाइड कर दें अगर हम 8840 से, तो हमारे पास 35% बनता है। अगर आप सारों को ऐड करें तो दैट शुड बी इक्वल टू द 100%, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी कि हमने इसका टोटल सेल्स मिक्स निकाला, सेल्स वॉल्यूम की बेस पे हमने मिक्स निकाला, सेल्स रेवेन्यू की बेस पे मिक्स निकाला, सॉरी। अब हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, हमने अपना CS रेशो भी निकाल ली। अब हमने वेटेड एवरेज CS रेशो निकालना। वेटेड एवरेज CS रेशो कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज CS रेशो तो सिंपल है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास CS रेशो ऊपर की कैलकुलेट हुई हम इस वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। तो CS रेशो मैंने भी आपके सामने निकाली है 0.544 मल्टीप्लाई बाय दिस 25%, तो हमारे पास 0.13 इसकी वैल्यू आती है। और इसको अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो ये क्या बनेगी जी, 40% इंटू 0.35, और इसके बाद अगर हम इसको 35% को मल्टीप्लाई करें 0.233 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। इसके बाद अगर हम इन सारों को ऐड कर दें, स्टूडेंट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वेटेड एवरेज CS रेशो निकलेगी दैट विल बी 36%, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो ये अगर आप देखें तो 14 एंड 8% जो है हमारे पास वैल्यू आती है। और अगर आप इसको 2 डेसिमल तक राउंड करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कितने परसेंट बनती है, ये तकरीबन 35.7% के करीब हमारी CS रेशो, वेटेड एवरेज CS रेशो निकलती है। अच्छा, आप रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है वेटेड एवरेज CS रेशो निकालनी है, तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने ब्रेक इवन निकालना है टोटल में। तो ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स? सो ब्रेक इवन निकालने के लिए अगर हम टोटल में देखें तो हम फिक्स कॉस्ट को, जो कि हमारी थी $6,40,000 की, 640,000 की, हम इसको डिवाइड कर देंगे अपनी वेटेड एवरेज CS रेशो से। तो हमारे सामने जो ब्रेक इवन निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा 1790380 का ब्रेक इवन कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये ब्रेक इवन तो निकल आया, उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमने ब्रेक इवन निकालना है C का अलहदा, S का अलहदा और W का अलहदा, तो हम क्या करेंगे, इसी ब्रेक इवन को, ये जो ब्रेक इवन है, इसको दोबारा से हम इसके जो वेट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम इसको वेट ऑफ S से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये दिस 1790 मल्टीप्लाई बाय 40%, ये जो मिक्स साइज था,
और इसके बाद अगर हम इस 1790 को मल्टीप्लाई करते हैं रेवेन्यू मिक्स ऑफ 35% से, तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह का निकलेगा ब्रेक इवन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का खास ख्याल करना है आपने कि जब आप ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो फाइनल फिगर होगी उसको डेफिनेटली आप राउंड में लिखेंगे, उसको बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेक इवन इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अलग-अलग निकाला और हमने इसका सेल्स रेवेन्यू का मिक्स लिया, ठीक है। आप इन सारों को ऐड करके देखें तो इट शुड बी इक्वल टू 1790380, तो ये तीनों के बराबर ही आ रहा है। तो हमारा ये जो है पार्ट ये भी कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर, 2 मार्क्स की कैलकुलेशन थी, हमने ओवरऑल ब्रेक इवन निकाला और उसके बाद हमने इसका इंडिविजुअल भी ब्रेक इवन कैलकुलेट किया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे सामने स्टूडेंट्स, वो है ड्रॉ अ मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट showing clearly the profit or loss assuming that the products can be sold in a order of the ones with the highest volume and the one which is in the based on the constant mix। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम पहले तो नंबर 1 पे हम जो assumption है ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, उस assumption को लेके चलते हैं पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे सामने टेक्निकल पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन लिखा, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉस लिखा, उसके बाद रेवेन्यू का कॉलम बनाया और फिर हमने क्यूमुलेटिव रेवेन्यू का एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अभी सारे का फॉन्ट साइज हम मेक श्योर करेंगे इट इज 14। सो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की कि हमारे सामने कौन सी प्रोडक्ट पहले बिकेगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने CS रेशियो जो कैलकुलेट किया, यहाँ पे मैं इसके साथ ही एक रैंकिंग की लाइन जो है ना वो बना लेता हूँ। तो अगर हम देखें कि इसको मैं 2 डेसिमल तक अगर ओपन करूँ तो मुझे आइडिया होगा कि किस की रेशियो ज़्यादा है, CS रेशियो किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि मैं सबसे पहले प्रोडक्ट S को बनाऊंगा, this will be my first, then I will make the second of this and the third I will be making the W product। तो ये मेरी रैंकिंग होगी, ठीक है। इस रैंकिंग को हमने इस्तेमाल करते हुए अपना मल्टी प्रोडक्ट पीवी का जो चार्ट बनाना है तो उसी रैंकिंग से बनाएंगे। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले मैं S प्रोडक्ट बेचूंगा, अगर मैं बिल्कुल ना बेचूँ तो उसको यहाँ पे आप कह लें कि इफ़ वी डोंट सेल एनीथिंग then I will sell S first, then I will sell C and then I will sell the W। अगर हम कुछ भी नहीं प्रोडक्ट बेचते तो हमारा लॉस किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? हमारा लॉस 640,000 के बराबर होगा। That will be 640,000 I will take and there is zero contribution and there is a zero revenue, so cumulative will also be zero, ठीक है। cumulative भी आपका zero ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं। तो इसको भी हम यहाँ पे 14 के साइज पे कर लेते हैं। So this is 16, this is 14, so इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे सामने स्टूडेंट्स, अगर हम S प्रोडक्ट को पहले बेचें तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकलता है। हम देखते हैं कि S का अगर हमने कोई कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था, हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं किया था। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, हमें पता है कि S का कंट्रीब्यूशन कितना है जी स्टूडेंट्स, इट वाज द C का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 60 इंटू 20,000 करेंगे, 60 इंटू 20,000 तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। और अगर हम इसमें ऐड कर दें पिछली वाली फिगर में ये वाली वैल्यू, तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी S की। रेवेन्यू हमने S का निकाला हुआ है,
एस का रेवेन्यू जो था वो था 3520,000 का, और क्यूमुलेटिव क्या होगा, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे दिस प्रीवियस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, सो इट विल बी 3520,000। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे सामने जो सी की कैलकुलेशन हमें करनी है। सी का कंट्रीब्यूशन कितना था, ऊपर जाके देखते हैं। सी का कंट्रीब्यूशन था 60 का। मेरा ख्याल है कि हमने गलती की है, एस के लिए हमने गलत किया है काम। एस के लिए कंट्रीब्यूशन निकाला है तो हम कैसे निकालेंगे, एस का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 56 का, सो वी मल्टीप्लाई 56 बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बेचे थे एस के, वो अगर आप ऊपर देखें तो 22,000 के थे, सो मल्टीप्लाई बाय 22,000 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अच्छा, अगर हम सी को बेचें तो 60,000, 60 इंटू कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं सी के, 20,000 के, सो मल्टीप्लाइड बाय 20,000 तो हमारे पास ये वैल्यू होती है 1,20,000 की। सो दिस प्लस दिस वैल्यू, सो हमारे पास 1792 का फिगर आता है। उसके बाद डब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन कितना था, डब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन था स्टूडेंट्स हमारे सामने 26,000 के यूनिट्स थे। 26,000 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ऊपर निकाला हुआ है, दैट इज कितना था कंट्रीब्यूशन 28 का, सो मल्टीप्लाई बाय 28 किया तो हमारे पास ये फिगर आई। अगर हम इसी को आगे फॉर्मूले को कॉपी करें तो हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉफिट या लॉस आता है 2520,000 का। इसके साथ साथ हमने स्टूडेंट सी का रेवेन्यू निकाला हुआ है। सी का टोटल रेवेन्यू था 22 लाख का, ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अगर हम नीचे ड्रैग करें तो हमारे पास 570 की फिगर आती है, और इसके साथ साथ अगर हम डब्ल्यू का रेवेन्यू देखें तो 3120 आता है। तो इसको भी हमने अगर नीचे कॉपी किया तो हमारे पास 8840,000 की फिगर आती है, जो कि हमारा टोटल बिल्कुल मैच कर रहा है ऊपर वाले टोटल रेवेन्यू के साथ। इसका मतलब है कि हमने कोई भी गलती नहीं की यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स 2520 की फिगर भी निकाल ली, उसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल लिया। एक दफ़ा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकल है कि नहीं। सो 1232 एस का कंट्रीब्यूशन निकालना था। एस का टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, हमारे पास 56 का कंट्रीब्यूशन का यूनिट था, 56 इंटू 22,000 किया तो क्या यही है 56 इंटू 22,000, तो ये आता है जी 1232,000, और हमने फॉर्मूला लगाया कि प्रीवियस फिगर प्लस दिस वन, सो दैट इज 592,000। इसके बाद हमने सी की वैल्यू का देखा कि सी का टोटल यूनिट्स कितने थे, 20,000 थे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन का यूनिट था 60 का, तो हमारे पास आंसर आता है जी 12 लाख का। तो 12 लाख की वैल्यू जो है वो किस तरह निकली थी, 12 लाख जमा पिछली वैल्यू क्यूमुलेटिव हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकलता है 1792,000। इसी तरह डब्ल्यू जो है स्टूडेंट, उसके लिए हमने जो कैलकुलेशन की वो क्या थी कि हमने कंट्रीब्यूशन का यूनिट देखा 28 का, 28 इंटू 26,000, 28 इंटू 26,000 यही आता है आंसर, और 2520 की वैल्यू आती है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने इसको पीवी चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम ये करते हैं कि सिर्फ दो मेन कॉलम्स जो है ना वो हमने देखने हैं, एक क्यूमुलेटिव रेवेन्यू का और एक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट या लॉस का। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 640,000 का होगा नेगेटिव, और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पे रेवेन्यू के लिए इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है, इंटरवल आप ले रहे हैं 2-2 लाख का, ओके। सो टोटल फिगर इज 8840,000, तो 8,840 की है। तो आप यहाँ पे जो इंटरवल ले सकते हैं 10-10 1,000 का इंटरवल ले लें, सो 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 एंड 9,000, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपने सबसे पहले अपनी लाइन ड्रॉ करनी है।
अच्छा, प्रॉफिट या लॉस के लिए हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है, वो है 2520,000 का और 6,40,000 का है। आप यहाँ पे इंटरवल ले सकते हैं 500, 1000, 1500, 2000 और 2500 और 3000। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है किसकी, जो हमारे पास पहली प्रोडक्ट है एस वाली, जो कि फर्स्ट रैंकिंग में थी। एस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है 3520 का और हमारे सामने प्रॉफिट क्या आ रहा है 592,000 का। तो 592 तकरीबन यहाँ पे करके हमारे सामने 500 से ऊपर होगा और हमारे पास जो रेवेन्यू है वो कितना है स्टूडेंट 3520 का। यानी कि हमने ये दोनों वैल्यूज को 592 और 3520 को, मैंने जैसे बताया कि क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और क्यूमुलेटिव रेवेन्यू को के कॉलम को हमने देखना है। तो 3520 यहाँ पे करके आएगा, 3520 इस साइड पे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 592 की फिगर जो आएगी वो 500 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी यहाँ पे करके, और ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह बना देते हैं। उसके बाद ये 640 को हम यहाँ पे इस तरीके से इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। तो ये जो लाइन है ये किसकी लाइन होगी, ये एस की लाइन होगी, ये एस लाइन होगी। इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, उसको बी पॉइंट बोल देते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास क्यूमुलेटिव रेवेन्यू 5720 का, 5720 तकरीबन तो यहाँ पे करके आ रहा होगा। तो हम इस तरीके से ये पॉइंट लेंगे और टोटल रेवेन्यू कितना है जी 1792,000, 1792,000 ये 1500 से ऊपर ही होगा तकरीबन यहाँ पे करके इसके सामने। तो हम इसको यहाँ पे करके इस पॉइंट को ले लेते हैं और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं, ये वाला पॉइंट इसको हम सी पॉइंट बोल देते हैं, ए बी सी। ये वाला एरिया जो होगा ये सी का होगा और इसके बाद 8840 तकरीबन यहाँ पे करके आ रहा होगा। 8840 इज इक्वल टू 2520 थोड़ा सा ऊपर करके 2500 से ऊपर होगा। तो हम इसको यहाँ पे करके इस तरीके से पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे, दिस वन। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये पॉइंट हम बोल रहे हैं जी डी पॉइंट। ओके, तो ये एरिया किसका होगा, ये प्रोडक्ट सी है, ये प्रोडक्ट डब्ल्यू है। उसके बाद अगर हम इनको आपस में जोड़ दें, इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को, डी को और ए को, तो ये हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स, यही हमारा ब्रेक इवन होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और ये जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा ये हमने जो कैलकुलेट किया होगा ना 179,038 के करीब होगा। क्योंकि ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप इसको नीटली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये कांस्टेंट मिक्स वाली असम्पशन जो है इसकी बेस पे भी एक स्ट्रेट लाइन डेवलप कर ली, ये वाली। और उसके साथ साथ जो है ये बाय द वे ये हमारा उस एक्स एक्सिस को जो है ना, ये जो वैल्यूज निकलेंगी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एग्जैक्टली 17 जो आपका ब्रेक इवन हमने कैलकुलेट किया था ना 179,000 का, 179,038 का, इस ब्रेक इवन के ऊपर कट करते हुए निकलेगी ये स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा चेक होगा कि भाई हमने सही ब्रेक इवन कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी ना पहली वाली और दूसरी वाली सी पार्ट के अंदर, ये हमने दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करके देख लिया। अब स्टूडेंट्स आपने जो सवाल करना है असाइनमेंट के तौर पे, वो आपने सवाल करना है नरविली कंपनी का। इसके अंदर उसने आपको ऑलरेडी ब्रेक इवन मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट ड्रॉ करके दिया हुआ है। आपने इसी को जो है सॉल्व करना है। ये आपका मल्टीपल टास्क क्वेश्चन है या जिसको हम ओटी केसेस बोलते हैं। ये वाला सवाल आप इजीली कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी टेक्निकलिटी नहीं होगी अगर आपने पिछला वाला सवाल अच्छे तरीके से समझा है। रिक्वायरमेंट 1 को अगर आप देखें तो कह रहा है बेस्ड ऑन द बजटेड सेल्स मिक्स व्हाट इज द ब्रेक इवन रेवेन्यू। आपने ब्रेक इवन टोटल निकालना है, फॉर्मूला लगा सकते हैं
ब्रेक इवन निकालने के लिए कि हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे वेटेड एवरेज किससे, सी एस रेशो से, क्योंकि डॉलर में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वेटेड एवरेज सी एस रेशो लेंगे। फिर वो कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट एट द पॉइंट मार्क प्रोडक्ट 1 ऑन द चार्ट। आपने प्रॉफिट निकालना है पॉइंट मार्क ऑन द फॉर द प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 के लिए कितना आपका प्रॉफिट निकलेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने हाईएस्ट सी एस रेशो की बेस पे देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल है नरवीली का, तो यहाँ पे मैं इसके साथ लिख रहा हूँ दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ क्वेश्चन स्टूडेंट जो आप देख सकते हैं वो हमारे पास है जी हेल्थ नट्स का। हेल्थ नट्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो पूछा है वो क्या पूछा है, वो कहता है जी कैलकुलेट बोथ द नंबर ऑफ कस्टमर्स हेल्थ नट्स नीड्स टू ब्रेक इवन एट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द जिम एंड फॉर द कैफे। और उसके साथ साथ आपने कहीं ना कहीं सी एस रेशो भी निकालनी है। देखें सी पार्ट में वो कह रहा है कि सी एस रेशो भी निकालो और फिर आप एडवाइस करो। तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़रा रीड करके आइएगा और इसको देखिएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो केयर कंपनी का सवाल पहला होगा, उसके बाद आपने नरवीली कंपनी करना है और उसके बाद आपने हेल्थ नट्स करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।